बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नेता शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मुकदमे में हाल ही में अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की है। यह मांग केवल किसी मुकदमे की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसने बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। 2024 के जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में जो जनांदोलन, हिंसा और रक्तपात हुआ, उसके केंद्र में उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। उस समय सरकार विरोधी आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया और प्रदर्शनकारियों व कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में सैकड़ों लोग मारे गए। वर्तमान में जिस मुकदमे के आधार पर मृत्युदंड की मांग की गई है, वह मूलतः उन प्रदर्शनों के दौरान सरकारी आदेश पर की गई गोलीबारी और जनहत्याओं के आरोपों से जुड़ा है। अभियोजन का दावा है कि शेख हसीना ने राज्य तंत्र का उपयोग करके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और राजनीतिक विरोधियों का दमन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की दृष्टि से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने अदालत में कहा, शेख हसीना केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है, उन्होंने राज्य की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति का उपयोग करते हुए जनता के खिलाफ हिंसा चलाई। उनके निर्देश और अनुमति पर ही सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। इस बयान के बाद अदालत में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक और अवामी लीग के समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि यह दशकों से चल रही दमनकारी नीतियों का न्यायिक परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, अनहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा है, यदि मृत्युदंड राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के समान होगा। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की अपील की है। हालांकि भारत और चीन ने अभी तक इस विषय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, जो कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश में लंबे समय तक राजनीति के मुख्य दो ध्रुव रहे, अवामी लीग और BNP। लेकिन शेख हसीना के खिलाफ यह न्यायिक प्रक्रिया उस द्विध्रुवीय विभाजन को तोड़ चुकी है। अब राजनीति एक नई वास्तविकता में खड़ी है। एक तरफ यूनुस नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है, जो देश में नए संविधान और सुधार प्रक्रियाओं को शुरू कर रही है। दूसरी तरफ पुराना सत्ता ढांचा है, जो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इस मामले का परिणाम केवल एक व्यक्ति का भाग्य तय नहीं करेगा, यह बांग्लादेश के भविष्य की राजनीति की रूपरेखा को भी बदल सकता है। यदि मृत्युदंड लागू होता है, तो यह देश के इतिहास में सबसे विवादित राजनीतिक न्याय होगा, और यदि रिहाई मिलती है, तो इसे वर्तमान सरकार की विश्वसनीयता पर बड़ा झटका माना जाएगा। शेख हसीना के खिलाफ मृत्युदंड की अपील बांग्लादेश के इतिहास में केवल एक कानूनी मामला नहीं है, यह राष्ट्र के आत्मसमीक्षा का समय भी है। यहाँ न्याय और प्रतिशोध की सीमा बेहद नाजुक है। यदि न्याय का वास्तविक अर्थ स्थापित होता है, तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए आशीर्वाद साबित हो सकता है। लेकिन यदि यह राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतिबिंब है, तो यह देश के भविष्य को और अधिक विभाजित और अनिश्चित बना देगा।